नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम की। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम खुद बीमार है। ऐसे में वो मरीजों का क्या इलाज करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखीसराय की है, जबकि दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की है। लखीसराय सदर अस्पताल की ये पहली तस्वीर, जहां पर एक युवक की मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए कि उसकी लापरवाही की वजह से शव को ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस नहीं दी गई। मृतक के परिजन शव को बाइक पर ही लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। मृतक के परिजनों की अगर माने तो उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की थी, लेकिन उनसे एम्बुलेंस देने के एवज में 2000 रुपए की मांग कर दी गई। वहीं दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मचारी की तरफ से शव देने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। परिजनों के आरोप में प्रशासन हरकत में तो जरूर आया, क्योंकि तस्वीरें कई गंभीर सवालों को खड़ा कर रही थी, लेकिन प्रशासन हरकत में आया और इस आरोप का खंडन करता हुआ दिखा। प्रभारी डीएम और सिविल सर्जन ने कहा है कि पुलिस ने शव की पहचान नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शव को सुरक्षित रखा था, जिसे सिर्फ पुलिस को ही सौंपा जा सकता था, और इसीलिए पोस्टमार्टम कर्मचारी ने परिजनों को कागजात बनवाकर आने को कहा था। 50,000 रुपए मांगने की बात तो पूरी तरह से गलत प्रशासन और सिविल सर्जन की तरफ से कही जा रही है। वहीं समस्तीपुर सदर अस्पताल में कर्मचारियों की संवेदनहीनता का यह मामला जैसे सामने आया, कई सवाल खड़े हो गए। यहाँ पोस्टमार्टम कर्मचारी ने शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की, जिसके लिए मृतक के पिता को भिक्षाटन करना पड़ जाता है, भीख तक मांगनी पड़ी। और ये तस्वीरें खुद कह रही हैं, भीख में इतना पैसा नहीं मिला कि वो शव को छुड़ाकर ला सके। भीख मांगने की खबर पर प्रशासन हरकत में आ जाता है और आरोप का खंडन कर देता है। प्रभारी डीएम और सिविल सर्जन साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने शव की पहचान नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे के लिए शव को पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखा था। पैसे की डिमांड जैसी कोई बात है ही नहीं। ये शव सिर्फ पुलिस को ही सौंपे जा सकते थे, इसीलिए पोस्टमार्टम कर्मचारी ने परिजनों को कागजात बनवाकर लाने को कहा था। 50,000 रुपए मांगने जैसी कोई बात है ही नहीं। परिजनों के आरोप को सीधे तौर पर प्रशासन और सिविल सर्जन नकार रहे हैं। लेकिन मृतक के पिता के दावे और तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं, जबकि प्रशासन का दावा इससे बिल्कुल उलट है। कहता है कि हम 50,000 रुपया लेंगे तब लाश देंगे, और नहीं तो जाओ। तो सर हम कानते पीटते हम चल आए। हम चंदा चुट के किए हुए थे वो पैसा, और थोड़ा पास में 200-400 था, वो पैसा मिला के 2,000 पूरा आए वहीं पर। और गिन उनके दिए, नहीं लिया, कहा भागो 2,000 में लाश मिलता है, हमको 50,000 चाहिए। हम कहले हम भुजा बेचने वाले हैं, ठेला पर शरबत बेचते हैं, हम कहाँ से लाएंगे। 7 आदमी का वही से परिवस्ती करते हैं ठेला चला के। कभी ऐसा भी होता है जो बिक्री नहीं होता है तो भूखा पेट रह जाता है बाल बच्चा, वैसा आदमी से आप पैसा लीजिएगा, हम कुछ नहीं तुमको सुनेंगे, जाओ। हमने अभी बताया और सबों को करीब करीब जानकारी है इस संबंध में, लेकिन जहाँ तक 50,000 रुपया मांगने का सवाल है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इसकी कोई सत्यता भी साबित नहीं हो पा रही है, और ऐसा कोई वर्बल या फिर कोई विजुअल ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है जिसके लिए कहा जाए तत्काल, जहाँ तक अभी तक का सवाल है। तो बड़ा अजीबोगरीब सा तर्क है सिविल सर्जन साहब का। पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। उधर डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मेरे इंक्वायरी के दौरान प्रमाणित नहीं हुआ। जब हमने बहुत एम्फैसिस दे के जब पूछा कि क्या बोला तुमने परिजन से, तो उसका कहना था कि आप चूँकि पुलिस लेके आई है, आप मुझे 50,000 रुपया भी दीजिएगा तो मैं बॉडी देने की स्थिति में नहीं। और इन तस्वीरों के बाद जब प्रशासन जागता है, लेकिन इन तस्वीरों की गंभीरता को समझते हुए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतना संवेदनहीन कैसे प्रशासन हो सकता है, कैसे पिता को मजबूर किया गया, क्यों किया गया, ये अपने आप में सवाल है।
पैसा मांगने वाले का बचाव प्रशासन क्यों कर रही है? प्रशासन झूठ बोल रहा है या फिर पिता? तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इतना संवेदनहीन प्रशासन कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्योंकि पिता को क्यों मजबूर किया गया, इस सवाल का जवाब नहीं है। तर्क भी बड़े अजीबोगरीब हैं और पैसा मांगने वालों का बचाव क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, बड़े अजीबोगरीब तर्क। प्रशासन अगर ये कह रहा है कि पुष्टि नहीं हो पाई है, तो पुष्टि करने के लिए क्या पिता जब शव मांगने जाते हैं तो अब क्या वीडियोग्राफी कराई जाए, वीडियो बनाया जाए, तब जाकर इसकी पुष्टि करेंगे परिजन? जी, इस पूरे मामले में जो मृतक के पिता का जो बयान आया है, उसमें पिता की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है जो 50,000 रुपए का डिमांड किया गया है। लेकिन इस मामले में जब सिविल सर्जन स्तर से मामले की जांच की गई तो उसमें सिविल सर्जन के द्वारा ये बताया गया, जो उनके जो पोस्टमार्टम कर्मी थे उन्होंने कहा कि 100 हम पुलिस को ही सौंपेंगे, आपको नहीं देंगे, और आवश्यक कागजात बनवा करके लाए। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें सामने नहीं आई। जिसके बाद फिर कल शाम में प्रभारी जिलाधिकारी जो है उनके द्वारा इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और उसमें ये कहा गया है जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है। तो ये आवश्यक कागजात क्या हैं? ये कौन से कागजात थे जिनकी जानकारी परिजनों को थी ही नहीं? जी, इसमें जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है वो कागजात जब 100 लवारिस, क्योंकि 100 लवारिस परिस्थिति में मिला था मुसरीघाटी थाना इलाके के हुरैया पेट्रोल पंप के पास, और यहाँ पे 72 घंटे के लिए 100 को रखा गया था सुरक्षित। और जिसके बाद यहाँ पर जब सोशल मीडिया पे तस्वीर मृतक का वायरल हुआ तो परिजन पहचान किए और यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहाँ पे यहाँ पोस्टमार्टम 100 की पहचान करने की बात सामने आई और 100 का पहचान हो गया। जिसके बाद ये कहा गया कि जो पुलिस इस मामले में आवश्यक कागजात देंगे और पुलिस ही लाश को परिजन के हवाले करेंगे, तब जाकर के उन्हें 100 मिलेगा। क्योंकि जो प्रावधान है उसमें इस पूरी बातचीत में कहीं भी पैसे का जिक्र या पैसे मांगे क्यों गए, इसका जवाब ना तो कर्मचारी दे रहे हैं, ना प्रशासन और ना ही अस्पताल प्रबंधन ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश साहब का। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से, जहां पर पेंगोलिन की सूखी खाल बरामद की गई और खाल के साथ एक तस्कर को भी अरेस्ट किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त, देखिए पेंगोलिन की सूखी खाल की बरामद की, ये बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। खाल के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया गया है। और अगर बाजार में इसकी बात की जाए तो खाल के बाजार में कीमत जो है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। होटल में छापेमारी के दौरान इसकी बरामदगी होती है। सिकरिया के पूर्व मुखिया का आईडी बरामद किया गया है। शकुंतला देवी के नाम से कमरा बुक किया गया था, जहां से इस खाल को बरामद किया गया और कार्रवाई के बाद से शकुंतला देवी जो है वो फरार है। खाल का इस्तेमाल जो है वो दवा के तौर पर किया जाता है और अब इसके पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस वक्त जारी है। वहीं बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है। गोविंदपुर डी में ये छापेमारी की गई है। 3 शराब की भट्टियों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है। 2 शराब कारोबारी भी गिरफ्त में आए हैं। जब्त शराब को फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। वहीं उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद देखिए हड़कंप इलाके में मच गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोविंदपुर डी में छापेमारी की जाती है। जानकारी गुप्त तौर पर हासिल हुई थी, जिसके बाद 3 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हटाइए, दारू हटाइए वहां से। जमुई जिले के गरही थाना इलाके के सदगरी जंगल में बीती रात और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हार्डकोर नक्सली को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का नाम मतलू तूरी बताया जा रहा है। ये भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर था और मारे गए नक्सली के पास से एक इंसास राइफल, जिंदा कारतूस के साथ कई नक्सली सामान भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी हासिल होती है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है। जवाबी कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली मारा जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सली बिहार और झारखंड में दर्जन से ज्यादा कांडों में शामिल हैं, जिनको लेकर मामला भी दर्ज है।
बीती देर रात जमुई जिले के गरही थाना इलाके के सगदरी जंगल के पास पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुआ है और मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली जो एरिया कमांडर बताया जाता है उसकी मौत हुई है। देख सकते हैं कि मारा गया है, ढेर हुआ है और जो उसका नाम बताया गया है मतलू तूरी नाम बताया गया है और जिसके पास से एक इंसास राइफल बरामद हुआ है और साथ ही कई जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो वाहन है उस पर डेड बॉडी रखा हुआ है। गरही थाना का परिसर है ये और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो पुलिस को इनपुट था कि मतलू तूरी अपने दस्ते के साथ सगदरी इलाके के जंगली इलाके में ठहरा हुआ है। फिर वहाँ पर जो एसएसबी और जिला पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई गई नक्सलियों के द्वारा। फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस के फायर से जो नक्सली मतलू तूरी जो एरिया कमांडर बताया गया वो ढेर हो गया है। गरही थाना में अभी 100 को रखा गया है। साथ ही जो तमाम पुलिस अधिकारी है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो एसएसबी के अधिकारी हैं, जो जिला पुलिस के अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। बताया गया है कि बहुत सारा कारतूस भी बरामद हुआ है जो नक्सली मारा गया है और साथ ही और भी कई नक्सली सामान भी बरामद हुआ है जिनकी जांच की जा रही है। जो जानकारी मिली है कि इस इलाके में नक्सली कमांडर पिंटू राणा और करुणा के साथ मतलू तूरी भी इस इलाके में एक्टिव रहता है और उसी इनपुट के आधार पर ये लगातार पुलिस काम कर रही थी और यही इनपुट मिला रात में और जिसके बाद कार्रवाई हुई और कार्रवाई में जो सामने बातें आई कि पुलिस पर हमला हुआ और उसके जवाबी कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली जो एरिया कमांडर बताया गया मतलू तूरी वो ढेर हो गया है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है और इलाके में अभी सर्च अभियान लगातार जारी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं रेलवे गेस्ट हाउस में। इस वक्त मोहन भागवत मौजूद हैं। गेस्ट हाउस के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त समस्तीपुर में मौजूद हैं। रेलवे गेस्ट हाउस में वो इस वक्त ठहरे हुए हैं और सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो गेस्ट हाउस के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, इस आगमन के पीछे क्या जानकारी मिल रही है? मिथिलांचल के क्षेत्र में मधुबनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें संघ प्रमुख मोहन राव भागवत आए हुए थे और उस कार्यक्रम में करीब 3 दिन तक वहां पर रहने के बाद ये आज वापस लौट रहे हैं और इसी कड़ी में समस्तीपुर पहुंचे हैं और अभी अतिथि गिरी में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से वो रवाना होंगे यहाँ पर और काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था गेस्ट हाउस से लेके समस्तीपुर जंक्शन तक काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है यहाँ पे और कुछ देर में यहाँ से संघ प्रमुख रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात धर्मांतरण के खेल की। क्या बिहार में धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा है? क्या बिहार में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? क्या जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंगेर से जो खबर आई वो चिंता बढ़ाने वाली है। हाथ जोड़कर एक लड़की अग्नि को साक्षी मानकर पूजा कर रही है। पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इन 4 लोगों के पूजा पाठ का ये वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो चलिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस लड़की का शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण की नौबत क्यों आई, पूरा मामला समझने के लिए इस लड़की की आप बीती सुनिए। मेरा शादी लगने वाला था तो हम शादी नहीं करना चाहते थे, इसके वजह से हम चले गए थे मुस्लिम धर्म में। उसके साथ किसके साथ चली गई थी? कौन धर्म था वो? मुस्लिम धर्म था। वहाँ चले गए हम और वहाँ शादी कर लिए। फिर वहाँ कुछ दिन रहे, मतलब फिर हमको वहाँ का कल्चर समझ में नहीं आया, हम एडजस्ट नहीं कर पाए।
हमको लगा कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम अपने घर जाना चाहेंगे। तो तभी हम फिर बजरंग दल वाले से हेल्प ले करके तब हम अपने घर आए। हाँ। अच्छा, क्या मतलब क्या वहाँ तो क्या? हाँ, शादी हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ था शादी? कैसे मतलब उन लोगों में भी शादी कराने के लिए आते हैं ना। हाँ। तो वही आए थे मौलवी साहब और अच्छा। तभी हम दोनों का शादी करवाए थे। अच्छा, मुस्लिम रिवाज से शादी हुई थी? हाँ। पहले तो हिंदू से भी हुई, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म से भी हुआ। अच्छा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लाल और सफेद सूट में बैठी ये लड़की लव जिहाद की शिकार है। 6 महीने पहले प्यार के चक्कर में फंसकर ये लड़की मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ चली गई और इसे इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। 6 महीने गुजरने के बाद जब लड़की को मुस्लिम धर्म का वातावरण और रहन सहन रास नहीं आया तो उसने विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्यों से अपनी आप बीती सुनाकर इससे छुटकारा पाने की गुहार लगाई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने लड़की को चंगुल से मुक्त कराया। प्राणनाथ भारत जी बोले कि दीदी एक केस आया हुआ है तो हम लोगों को उस बच्ची को वापस लाना, चूँकि वो बच्ची वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई और हम लोगों का काम भी है कि जो बच्ची अपने धर्म से विधर्मियों के पास चली जाती है तो वहाँ से उसको वापस लाना। तो हम लोगों का जो काम है उसके तहत हम लोगों ने किया। फिर इस बच्ची को लाए, बच्ची को लाकर हम लोग कोणार्क मोड़ प्राणनाथ भारत जी की दुकान पर रखे। वहाँ सारे लोगों ने इनसे पूछताछ किया। फिर बच्चे के माता पिता से संपर्क किए। हम लोग सभी लोग मिल करके यहाँ आए। लड़की का शुद्धिकरण तो हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या प्यार का जाल बुनकर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात गंगा दशहरा की। जी, आज गंगा दशहरा है और हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का शुभ पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर द्वारपत्र लगाने की भी परंपरा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और मां गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालु आज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, जो बेगूसराय, पटना, बाढ़, मुंगेर और भोजपुर के घाटों पर भव्य नजारा गंगा दशहरा का। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।